बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इस वक्त बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं कि कादी फ़ायज़ ईसा जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ज़ालिमों, मैं आपको बता दूं कि कादी फ़ायज़ ईसा कहीं नहीं जा रहे। एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है वो बिछाया गया है और कादी फ़ायज़ ईसा के हवाले से मैं बड़ी कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है कि इस वक्त जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो किस तरह गम में बदल जाएंगी। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं। लेकिन इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। जो आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला था तहरीक इंसाफ का, जिसमें बल्ले का निशान छीन लिया गया था। सबसे पहले इस समाअत के अहवाल आपके सामने रखते हैं। जो कादी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहम समाअत की। फिर कादी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो अहम ख़बर है कि जनाब कादी फ़ायज़ ईसा कहीं नहीं जा रहे। इस वक्त जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन की क्या हकीकत है। लेकिन सबसे पहले समाअत के हवाल आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो कादी फ़ायज़ ईसा ने पतली गली से निकलने की कोशिश की। आपको याद है कि जब पहले केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें कि इन्होंने माना था कि जो बल्ले का निशान लेना या बल्ले की जो तशरीह करना है वो जनाब मेरी गैर आइनी था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बारीक वारदात डाली। ये जजेस ने इस बात को माना। आज कादी फ़ायज़ ईसा ने ये तमाम मुद्दा जो है उसमें जो रिलीफ नहीं मिल सका वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर डाल दिया है। कैसे डाल दिया है? कादी फ़ायज़ ईसा साहब के जो रिमार्क्स हैं वो सुनने वाले हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया, मगर नज़रसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नज़रसानी चाहती ही नहीं थी। तो जनाब सारा के सारा मलबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया, क्योंकि और ये एक सवालिया निशान भी है कि 13 जनवरी का फैसला, फिर 6 फरवरी को जाकर के आप पटिशन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद फिर नाज़रीन उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों को भी, आपको पता है कि अलकाबात से नवाजते रहते हैं। आज बड़े अजीब जो है वो अलकाब से फिर नवाजा गया सहाफ़ियों को। वो क्या, वो भी डिस्कस करते हैं। फिर उन्होंने कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के 7 वकला थे, मगर आज नज़रसानी में एक वकील भी पेश नहीं हुआ। आपको पता है कि हामिद खान साहब पेश हुए, और हामिद खान साहब ने जो है वो इस केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब इसमें जो है वो इल्तवा की जाए। लेकिन इस हवाले से जो क्या पेशरफ थी वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस केस को भी कादी फ़ायज़ ईसा साहब इसका फ़ैसला ख़ुद करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कादी फ़ायज़ ईसा के ऊपर इस फ़ैसले के अंदर बहुत सारे जो कह लें कि एक जो तारीख़ है या जो कादी का विरसा है, उसमें ये एक अहम फ़ैसला भी उनके ऊपर एक स्याह धब्बे के तौर पे मौजूद है। तो इसको भी वो किसी न किसी तरह जो कह लें कि एक दरमियाना सा रास्ता निकाल के जो है वो बचना चाहते हैं। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा ये पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। अदालत में कुछ अजीम लोग बैठे थे जिन्होंने ढोल पीटा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ड्रम बीटर उन्होंने आज सहाफ़ियों को कहा। सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ अलकाबात ये देते रहे हैं, और आज उन्होंने कहा कि ढोल पीटा कि केस इंतहाबी निशान का था और ब्ला ब्ला ब्ला, और जनाब इस तरह की चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि मुतासरा फ़रीक तो फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ौरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर करता है। हैरान कुन तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त इतनी ताख़ीर से दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी गई। फिर नाज़रीन उन्होंने कहा कि पीटीआई की तरफ से इल्तवा मांगना जो है वो ताख़ीरी हरबा है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि केस मुलतवी कर देते हैं, लेकिन सच तो बोलें। फिर इसके ऊपर जो मुस्तरद जो मुलतवी केस करने के हवाले से जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पीटीआई इंट्रा पार्टी नज़रसानी केस मुलतवी करने की मुखालफत की, और पीटीआई का कोई एक वकील भी पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये रवैया दुरुस्त नहीं, और उन्होंने जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि मैं इस रवैये की और इस केस मुलतवी करने की मुखालफत करती हूँ। फिर नाज़रीन पीटीआई की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उनकी दरख्वास्त जो दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी, लेकिन जो मुलतवी किया गया केस, वो उन्होंने कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हम जो है वो इसको मुलतवी कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया इस केस को। अब नाज़रीन हम आगे बढ़ें, और जो कादी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से जनाब इस वक्त खुशियाँ मनाई जा रही। ख़ासकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और उस नोटिफिकेशन को लेकर के जो धमाल डाली जा रही है, जो जनाब मेरी खुशियाँ मनाई जा रही हैं रजिस्ट्रार की जानिब से। पहले मैं वो नोटिफिकेशन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उस नोटिफिकेशन
में जो है वो यही है कि जनाब काजी साहब जा रहे हैं, क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया गया है 25 अक्टूबर को, और ये बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से। और उन्होंने जनाब ये लिखा है मिस्टर शहजाद शौकत, जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, उनको। और उन्होंने कहा कि डियर सर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस कादी फायदीसा humble Chief Justice of Pakistan, our full court reference has been scheduled in courtroom number 1, Supreme Court building, Islamabad on 25 अक्टूबर, यानी कि फ्राइडे का ये दिन होगा। और उसमें नाज़िम का उन्होंने कहा कि काइंडली मेक इट, ये कुछ नोटिफिकेशन में वो धुंधला सा है, यानी कि 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस उनके एजाज़ में जो है वो बुलाया गया। अब इस नोटिफिकेशन को लेकर के जनाब मेरी जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले जो कोर्ट रिपोर्टर सीनियर साफ़ी समी इब्राहिम साहब हैं, उनकी ज़रा सुने कि उन्होंने इसके ऊपर क्या तबसरा किया है। फिर कुछ कड़ियाँ जो हैं वो हम भी मिलाते हैं कि कादी फैदीसा सब किस तरह नहीं जा रहे। नाज़िम काम समी इब्राहिम साहब लिखते हैं, वो कहते हैं जी रजिस्ट्रार के इस लेटर की वजह से गुमराह ना हो, क्योंकि 25 के बाद कादी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने की कोशिश और साजिश में है। सुप्रीम कोर्ट से जितना तो प्लान सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, जटना तो प्लान का हिस्सा है, लेकिन हमारे कुछ नादान दोस्त ये समझ रहे हैं कि बस अब काजी गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हुकाम जिस तरह पकड़ धकड़ कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों पर फैसला चाहते हैं, ये जाहिर करता है कि गेम अभी ऑन है, खेल अभी चल रहा है। नासिक हम अब आते हैं जो कुछ कड़ियाँ मिलाते हैं, कुछ हकाइक और आपके सामने रखते हैं कि काजी किस तरह नहीं जा रहा। अब एक तो इन्होंने समी इब्राहिम साहब ने कहा कि जनाब काजी साहब जो हैं वो आईनी अदालत के जज होंगे, और आपको पता है कि इस वक्त जितनी भी चीज़ों से गवर्नमेंट एक्सपोज होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होती है, उन तमाम मामलात का ताल्लुक है आइन से। और आइनी अदालत के लिए जो है वो इस वक्त पर तोले जा रहे हैं। जो आइनी मुसवदा है तरमीम का, वो हुकूमत ने शेयर कर दिया मौलाना फजल रहमान के साथ, PTI के साथ, और 25 अक्टूबर से पहले 18 और 19 अक्टूबर के दरमियान ये आइनी तरमीम आएगी, और इसको मंजूर करवाने की जो है वो भरपूर कोशिश इस वक्त हो रही है। और आपको पता है 25 अक्टूबर को कादी साहब ने जाना है। तो तमाम, और आपको पता है कि असद कैसर का भी ये बयान आया कि जनाब हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं 20-20 करोड़ में ख़रीदे जा रहे हैं, और इस तरह की ख़बरें भी हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये सच है कि जो ये ख़रीदारी का बाज़ार है ये सरगर्म है, और इस वक्त ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि नंबर गेम पूरे करने हैं, और नंबर गेम्स पूरे करने के लिए तमाम तर कोशिशें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। जो तोड़ जोड़ है वो इस वक्त चल रहा है, और सियासी जो तोड़ जोड़ है तो वो इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त नाज़िका में इन सारे सिनेरियो को आप सामने रखें कि कादी फायदीसा के जाने से, और जिस तरह कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जस्टिस मंसूर अली शाह का ये रजिस्ट्रार का जो लेटर है ये तो आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किधर है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन किधर है? होना चाहिए ना, इनके जाने से पहले उनका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। कादी साहब का तो कितना अर्सा पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से कादी फायदीसा साहब अगर सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं तो वो आइनी अदालत के इधर से वो जाएंगे तो उधर आइनी अदालत के जज होंगे, और इस वक्त जिन मामलात में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट फंसती है फिर वो तमाम मामलात कादी साहब के पास ही रहेंगे। लिहाजा जो है वो जो कहा जाता है कि जनाब नए जस्टिस आएंगे तो इलेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इलेक्शन के हवाले से जो है वो फैसले आएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कादी फायदीसा के हवाले से अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि वो जा रहे हैं। वो किसी न किसी तरह इस सिस्टम का पार्ट रहेंगे, इस सिस्टम में रहेंगे, और इस हवाले से हमारे जो दोस्त खुशियाँ मना रहे हैं मेरा ख्याल है उनको अभी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।